Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज यूपी पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट नंबर 9 हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टेस्ट के अंदर हम 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और कुछ भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जितना भी हम देख पाएंगे आज की डेट में, ठीक है। और ऐसे तकरीबन हम 15 से 20 टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ये समझ लीजिए कि 2000 प्लस क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक। और इस टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि आपको बस सिंपल आंसर्स बताते चल रहे हैं, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल डिस्कशन करना है तो उसके लिए हमें बता दीजिएगा और हम एक और नई सीरीज़ उसके लिए ले आएंगे, ठीक है। और सिंपल सा कि 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, पेपर 1 होता है और 2 घंटे की ये इसमें टाइम मिलता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर दिए गए, इनको आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया? उपाली, मोंग गालीपुत, तिस, दासक या उपगुप्त? तो इसका सही आंसर क्या है? मोंग गालीपुत तिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? विस्काउंट बरहम, कर्नल लेनफॉक्स, मेजर एटली, सर जॉन साइमन? तो सही आंसर क्या है इसका? डी, सर जॉन साइमन ही थे। क्वेश्चन नंबर 3, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट जोन्स, गैलेस्टोन, पार्मस्टोन, डिजरेली? तो इसका सही आंसर क्या है? डिजरेली। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? कोट दीजी, सुरकोटदा, राखीगढ़ी, रोपड़? तो ये कहाँ पे था? सुरकोटदा हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर था, उस स्थल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2 है, इनको सम्मिलित करना है आपको। राष्ट्रीय उद्योग यानी कि केंद्रीय निकाय हैं और संबंधित मंत्रालय दिया गया है। ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग? तो देखते हैं क्वेश्चन इसका सही कौन सा है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्य परिषद जो आता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 को वही सम्मिलित करना है आपको। तो स्थल दिया गया और उनका उत्खनन करता दिया गया। रंगपुर, MS वत्स, चहुंदड़ो, NG मजूमदार, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी और हड़प्पा दयाराम साहनी? तो ये किसका है? देखिए, रंगपुर जो है उसके SM वत्सी हैं, चहुंदड़ो के हैं NG मजूमदार, मोहनजोदाड़ो के हैं और राखलदास बनर्जी और हड़प्पा के हैं दयाराम साहनी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कथन पर विचार करना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 19वीं शताब्दी के आरंभ में मद्रास एवं मुंबई प्रांतों के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। ऑप्शन 2 नंबर उसका ऑप्शन है। इसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से एक निश्चित धनराशि प्राप्त करती थी। तो कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए 1 है या फिर 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका 1 और 2 दोनों ही सही हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कथनों पर विचार करना है फिर से। पहला कथन है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। दूसरा कथन है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में की थी। कौन सा कथन सही है? 1 या 2 या 1 और 2 या ना तो 1 ना ही 2? तो इसका सही आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची दी गई है,
1 और 2 बौद्ध संगीतियों की और शासनकाल की। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, इनको आपको मिलाना है। तो प्रथम हुई थी अजातशत्रु के समय में, ठीक है, तो ऑप्शन ये दोनों आपके कट गए। अब द्वितीय किसके समय में हुई थी? द्वितीय जो हुई थी वो हुई थी काला कोश के समय में, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको सही आ गया, ठीक है, क्योंकि तृतीय हुई थी किसके? अशोक के समय में, और चतुर्थ हुई थी आपकी कनिष्क के समय में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पहला कथन है, कथन पर विचार करना है यहाँ पर। बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। अगला है कथन, रंगपुर गुजरात राज्य के कठियावाड़ा प्रायद्वीप में स्थित है। कौन सा सही है देखना है, 1, 2, 1 और 2 या दोनों ही नहीं। तो सही आंसर इसका क्या है? 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कथन पर विचार करना है। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। नवदा टोली महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा कथन सही है? 1 या 2 या 1 और 2 दोनों ही, या एक ना तो 1 ना ही 2। तो उसका सही आंसर क्या है? केवल 1, ठीक है, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1770 ईस्वी में, 1855, 1859 या 1828। तो ये आपका कब हुआ था? 1855 में हुआ था। 2 सूचियाँ दी गई हैं, ऊन, रेयान, रबड़ और फुलरीन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो, मतलब इसकी सूची दूसरी दी गई है, इसमें प्रोटीन या फिर उसके तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इसका सही आंसर क्या है, देखिए ऊन एक प्रोटीन है, ठीक है, ऊन क्या है? एक प्रोटीन है। जो रेयान है वो एक तंतु है। रबड़ जो है वो प्राकृतिक बहुलक है, और फुलरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है। तो इसका सही आंसर हो गया ये आपका, ठीक है, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, फिर वही 2 सूचियों को मिलाना है आपस में। नगर और नदियाँ दी गई हैं, रोम, वॉशिंगटन, रोटरडैम, हैम्सबर्ग, ठीक है, इनको आपको मिलाना है। तो मिला कर देखिए ज़रा। देखिए रोम जो है, जो नगर है वो कहाँ की, वहाँ पे कौन सी नदी? टाइबर है, ठीक है, तो A का 4 केवल 2 ही जगह पर है। अब वॉशिंगटन जो है वो कहाँ पर है? आपका पोटोमेक में, ये लो यहाँ पे नदी आती है पोटोमेक, ठीक है, और रोटरडैम जो है वो आपका कहाँ हो गया? आपका राइन में, और हैम्बर्ग हो गया आपका इल्बे में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, वही सूची 1 और 2 को मिलाना है फिर से। नाभिकीय शक्ति केंद्र है और राज्य उनके, नरोरा, काकरापार, कोटा, तारापुर। तो मिलाते हैं इनको, सही आंसर देखते हैं इसका। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 1 का 4 फिर से ये 2 ही ऑप्शन आ रहा है। तो अगला अगर तो कोई देखे इसमें, तो ये कहाँ कारापारा कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका गुजरात में ही है, ठीक है, काकरापारा। तो 2 ऑप्शन इसमें आ रहा सी में, देखा कहने की बी का 2 तो सी में है। तो 15 का सी आंसर सही हो गया। शॉर्टकट में निकालिए, पूरा करने की जरूरत भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को? तो ये किसे करेगा? राज्यपाल को, राज्य के। क्वेश्चन नंबर 17, 2 सूचियाँ उनको मिलाना है। हरि प्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्ला खां, जाकिर हुसैन, देबू चौधरी। तो इसको अगर मिलाकर देखते हैं 17वें क्वेश्चन को, तो इसमें देखिए हरि प्रसाद चौरसिया को मिलाएंगे हम सितार के साथ में, तो A का 3, ठीक है, A का 3 हरि प्रसाद चौरसिया नहीं, ये कुछ गलत लग रहा है मुझे, सॉरी A का इसमें 1 होगा, ठीक है, A का 1, मैं एक रुकिए मैं क्लियर कर देता हूँ। तो A का 1 है इसमें। हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी के वादक थे, ठीक है, ये बांसुरी के थे, और बिस्मिल्ला खां जो थे वो शहनाई के, और जाकिर हुसैन जो है वो तबला है, और देबू चौधरी जो है वो सितार है। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, 2 सूचियाँ दी गई, फिर मिलाना है। कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कुचिपुड़ी बोलते हैं इसको, भरतनाट्यम, और इनको मिलाते हैं कौन सा कहाँ का है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। ओडिशा जो है वो कहाँ का है? ओडिसी जो है वो ओडिशा का ही है, ठीक, 18वां क्वेश्चन है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश या ओडिशा? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में।
लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है लोसांग? ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दो सूची है, मरुस्थल है, उनके देश हैं गिब्सन, तकलामकान, सोनोरन, काराकुम। तो इसको देखना है कहाँ से कौन सा मिलेगा। देखिए गिब्सन कहाँ है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तकलामकान आपका चीन में है। सोनोरन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है और काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं 22वां नंबर। सूची 1 और सूची 2 को फिर सम्मिलित करना है हमको। पर्वत शिखर दिए गए और महाद्वीप है। मॉल मैकिनले, कैसिको, किलिमंजारो और अल्ब्रूज ये दिए गए हैं। और जो आपका मैकिनले है वो है आपका यूरोप में। तो ए का 3 यही होना चाहिए ना? नहीं, मैकिनले आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा। सॉरी, मैकिनले आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा और कैसिको जो पड़ता है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपका। ठीक है, तो 1 और 2 दो में आ रहे हैं, ये गया। और जो आपका किलिमंजारो है वो आपका पड़ता है अफ्रीका में और अल्ब्रूज आपका यूरोप में है। तो ये हो गया आपका सी आंसर सही। अगला देखते हैं, फिर वही सूची 1 और 2 देनी है। तो लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, स्पीक जाकरिया, सुभाष चंद्र बोस। तो ये हैं तीनों। ठीक है, और देख लेते हैं इसको मिला करके। जो लाला लाजपत राय है उनको अगर देखें, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया से जुड़ेंगे। ठीक, ए का 4। और दादा भाई नौरोजी जो है वो जुड़ेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, रसीक जाकरिया जो हो गए वो हो गए आपके किससे, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस है इंडियन स्ट्रगल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया डी। 24 नंबर कथन दिए गए। पहला कथन है, भारत व चीन के मध्य सीमा बनाने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अगला है, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो कौन सा सही आपको ये पहचानना है? 1, 2, 1 और 2 या कोई भी नहीं इनमें से। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा बचकान सवाल थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं कथन पहचानना, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखते हैं, इबादत खां की चर्चाओं में अब्दुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इबादत खां की धार्मिक चर्चाओं में अकबर के धार्मिक विचार के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। परवर्ती काल में इबादत खां सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? ये है बी सही नहीं है, क्योंकि इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं में अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में काफ़ी भूमिका थी। 26 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी कि वस्तुकार कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता, फिरोज शाह मेहता या M.N. रॉय। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका बलवंत राय मेहता को। 27 नंबर, कौन सा कथन है जो ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? ये पहचानना है हमें। ऑप्शन है, उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। उन्होंने दास्ता शीर्षक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। छुआछात को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। तो कौन सा सही नहीं है इसका? यह है सी सही नहीं है। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, ये सही नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस में आपत्तिजनक जानवर की चर्बी प्रयुक्त होती है? दमदमा, बैरकपुर, सोरामपुर या बहरामपुर। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न घटनाओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम लगाना है आपको। चोरी चोरा घटना, चटगांव शास्त्राग्रह लूट या मोपला विद्रोह। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सोचिए। सही क्रम होगा इसका सबसे पहले मोपला विद्रोह, फिर चोरी चोरा और फिर चटगांव शास्त्राग्रह। तो ये डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र मुखर्जी या जयप्रकाश नारायण। इसके कौन थे? इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इसके। क्वेश्चन नंबर 31,
फेरोमोनस सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा या कीटों द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? कीटों द्वारा किया जाता है उत्पन्न। ठीक। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? नाभिकीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। तो इसको थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र ही दोनों चीज़ दे सकता है ये। 33, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? क्यू इंग्लैंड में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में या पेरिस फ्रांस में? तो ये कहाँ पर है? ये आपका है क्यू इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में क्यू नाम है जगह है वहाँ पर है। 34, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू? तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, ये है आपकी जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी, ज्ञान सुधा मिश्रा या रंजना देसाई? तो ये कौन थी? ये थी आपकी फातिमा बीबी। 36 नंबर, प्रबोध चंद्रोदय का लेखक श्री कृष्ण मिश्र किससे संबंधित था? गुर्जर प्रतिहारों से, परम मारव से, चंदेलों से या चाहमानों से? तो किससे संबंधित है? ये था चंदेलों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो ये किससे संबंधित है? यह है पादप संरक्षण से। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1965 में, 1972 में, 1970 में या 1975 में? तो ये कब किया गया था? ये 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 40 नंबर, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनमेजय, जनक, जनमेजय का महेंद्र है, जनक का विदेह है, अजातशत्रु काशी या अश्वपति केकय? तो सही इसका आंसर क्या नहीं है? ये जनमेजय मुद्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न? तो ये कौन सा है? ये है आपका शैवाल। ऋतु प्रवाह किया करते हैं भुटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू? तो ये कहाँ से होते हैं? भुटिया से। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं आपका गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है असम में, मणिपुर में, मिजोरम में या मेघालय में? तो ये आपकी है कहाँ पर? मेघालय में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा की या असम की? तो ये कहाँ की पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी मेघालय की। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? चैचू, लेप्चा, डफला या डाफर? तो ये कौन सी पाई जाती है? आपकी चैचू। 47, किस मुगल बादशाह को संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो ये किसका हुआ था? ये होता अकबर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किस संगठन द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा या राष्ट्रीय परिदर्शन सर्वेक्षण संगठन द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। 49, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1995, 1991, 1997 या 2001? तो ये किस में किया गया था? ये 1997 में किया गया था। क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात बंद, आयात बंद या नियंत्रित पूंजी? तो इसमें क्या है? आयात निर्यात बंद होता है। इसमें कोई भी देश एक दूसरे से लेना देना नहीं करता। 51, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? 2008 से 9, 2009 से 10, 2010 से 11, 2011 से 12? तो किस वर्ष की थी? ये की थी 2010 से 11 के बीच में।
हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? उद्यान, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या या प्रति व्यक्ति आय? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। 53 किस देश की आर्थिक वृद्धि की किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? तो ये क्या है? ये है आपकी प्रति व्यक्ति उत्पाद। 54 हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसके द्वारा क्या कहता है? ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। 55 मिश्र अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? 55 का ए, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करें। 56 भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम प्राधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय विकास परिषद को, योजना आयोग को, संघीय मंत्रिमंडल को या संसद को? तो ये किसे है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद को है। 57 मरकत द्वीप एमराल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप या न्यू मूर द्वीप? तो इसका सही आंसर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 58 सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस किस भाषा में किया गया था? उर्दू, फारसी, अरबी या ग्रीक? बताइए। तो ये किया गया था ग्रीक में। 59 भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो ये कौन सा है? ये है आपका गुजरात। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय? तो इसका आंसर क्या है? इसका मणिपुर। 61 उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद या कानपुर? तो ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। 62 नंबर उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिक पार्क स्थापित किया गया? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में या नोएडा में? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया आपका आगरा में। मिनी माता नामक रोग किसके कारण होता है? आर्सेनिक की अधिकता के कारण, पारा के कारण, सीसा के कारण या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण? तो किसके कारण होता है? ये होता है पारा के कारण। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1962, 1958, 1955 या 1953? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1953 में। 65 नंबर एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? रॉन्टेजेन, हीलियम हैगेट, जेम्स वॉट या नाइकल फेराडे? तो ये किसके द्वारा की गई थी? की गई थी रॉन्टेजेन के द्वारा। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई, ब्लूबेरी सिंड्रोम, मिनी माता या इनमें से कोई नहीं? तो ये इटाई इसका सही आंसर है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर या नागपुर? तो ये कौन सा है? कोलकाता निकट है कर्क रेखा के। 68 निम्न में से कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा? तो 68 का क्या सही? हिमालय। 69 हिमालय की धौलाधर श्रेणी विस्तृत है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में या नेपाल में? तो 69 का सही आंसर क्या है? ए। 69 का सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश में है। 70 जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या अंडमान निकोबार? तो सही आंसर क्या है इसका? 70 का डी, अंडमान निकोबार। 17 भारत की आद्य जनजाति है? गोंड, जारवा, जुआंग या लेप्चा? तो ये कौन सी है? जारवा। 72 निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय मार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो 72 का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। 73 भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राज्यमार्ग की सकल या फिर सकल लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? महाराष्ट्र की।
मतलब महाराष्ट्र के राज्य मार्गों की बात है। 74 दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ? भोपाल में, ग्वालियर में, झांसी में या नागपुर में। तो कहाँ मिलेंगे ये मिलेंगे आपके नागपुर में जाकर के। 75 नंबर सर्वप्रथम पाखंड खिंडनी ताका और पताका कहाँ पर फहराई गई, इसका संबंध किससे है? ठीक है, सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, पाखंड खिंडनी पताका कहाँ फहराई गई? हरिद्वार में दयानंद सरस्वती, गुवाहाटी में दयानंद सरस्वती, अजमेर में विवेकानंद, लखनऊ में श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर क्या है इसका? ए, हरिद्वार में दयानंद सरस्वती के द्वारा, मतलब दयानंद सरस्वती से संबंधित है। 76 किसके प्रयासों से सम्मित आयु अधिनियम पारित किया गया? BM मालाबारी, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन रॉय। तो 100 द्वारा क्या था? BM मालाबारी के द्वारा। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1755, 12 अगस्त 1765, 24 सितंबर 1766 या 24 सितंबर 1765। तो ये कब हुई? 77 का बी सही आंसर है। ठीक है, 12 अगस्त 1765। 78 निम्नलिखित में से किसे मदन ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, मैडम भिकाजी कामा या मदर टेरेसा। 78 का सही आंसर क्या है? मैडम भिकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 79 महामस्ताभिषेक के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है? श्रवण बेलगोला, तंजावुर, वाराणसी या उज्जैन। तो ये जाना जाता है कौन सा? श्रवण बेलगोला। अमरलिंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को, विष्णु को, इंद्र को या बाहुबली को। तो यह है शिव को। पूसा रूबी निम्नलिखित में से किसकी फसल है? टमाटर, लौकी, भिंडी या गाजर। तो ये है आपकी टमाटर की फसल। पीला मोजेक नामक रोग किस फसल में होता है? मूंग, अरहर, मक्का, चना। तो ये किससे होता है? खासतौर पे मूंग से। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन, भारत, नाइजीरिया या US। तो ये कहाँ होता है? चीन में होता है। 84 खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई 1945 ईस्वी को पेरिस में, 1945 ईस्वी को रोम में, 1948 ईस्वी को बर्लिन में या 1952 को वॉशिंगटन DC में। तो 84 का सही आंसर क्या है? बी, 1945 को रोम में। लोक नियोजन में अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो 85 का सही आंसर क्या है? ए, अनुच्छेद 16 से है। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 4 या 5। तो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। 87 राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किए जाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड। तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपका कनाडा से। 88 गिब्सन का मरुस्थल किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या उज्बेकिस्तान। तो ये है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया में है। 89 काराकोरम मरुस्थल किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चीन या जापान। तो ये कहाँ पर है? ये है आपका तुर्कमेनिस्तान में। 90 का है ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या चिली। तो ये कहाँ पर आपका? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। 91 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, सहारा मरुस्थल, सोनरन मरुस्थल या एरिजोना मरुस्थल। तो ये कौन सा है? सहारा मरुस्थल। 92 विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, एंडीज, एल्पेशियन या हिमालय। तो इसका सही आंसर क्या है? 92 का बी, एंडीज सबसे लंबी है। 93 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। GV राव समिति का गठन कब किया गया? 1959, 1985, 1986 या 1977। तो इसका गठन किया गया था 1985 में। 95 नंबर निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? भास्कर द्वितीय, गौतम, कणाद या बोधायन। तो 95 का सही आंसर क्या है?
कणाद ने किया था। 96 निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन देखने हैं हमें यहाँ पर। 23 जून 1975 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन संकाल हुआ। तो ये गलत है, ठीक है। बी, सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। सी है, नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर बदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। या 23 है, 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। तो 96 का सही आंसर क्या है? सही आंसर नहीं है इसमें, डी सत्य नहीं है। 97 सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2015, 11 अक्टूबर 2016 या 11 अक्टूबर 2013? तो ये किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। 98 नंबर, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? 1984, 1987, 1988 या 1990? तो ये की गई थी 1984 में। 99 उत्तर प्रदेश में समरपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? 1984, 1987, 1988 या 1990? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 1987 में की गई, ठीक है। और इसके साथ में हम केवल यहीं पर 99 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज भी, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चन अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।